हेलो जी, नमस्ते। बताइए आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा क्लास करेंगे। कौन सा क्लास करेंगे? बायोलॉजी का दूसरा क्लास करेंगे। तो बताइए, जीवाणु कोशिका 3 भागों में बाँटा होता है। कितने भागों में बाँटा होता है? तो 3 भागों में बाँटा होता है। तंतु अंकुश व आधारीय शरीर तंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर के आकार की होती है और दो उपकाइयों में 50s व 30s की बनी होती है, जो आपस में मिलकर कितना बनाता है? 70s बनाता है। कितना बनाता है? 70s बनाता है। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंधित होकर प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? तो प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में आंतरिक पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जैसे हो गया ग्लाइकोजन कनिकाएं, फॉस्फेट कनिकाएं, साइनोफाइसिन कनिकाएं, गैस राजधानी, नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। तो बताइए, समझ में आ रहा है? नोट प्रोकैरियोटिक नोट कीजिएगा यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण भी आम है। जीवाणु कोशिका 3 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा होता है। तंतु अंकुश व आधारीय शरीर तंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। 15 से 20 नैनोमीटर के आकार की होती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। नोट, प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव स्थानांतरित भी आम है। यहाँ बताइए, जीवाणु कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन होता है? अभी पीछे पढ़ा है, इसका बताइए आंसर क्या होता है? वो हो जाएगा तंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलामेंट हो जाएगा, तंतु हो जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिक न्यूक्लियस होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताइए क्या होती है? वो हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्पष्ट केंद्रक और दोहरी झिल्ली वाले अंगक हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग कल देखते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।